स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको सीता जी का वनवास सुनाएंगे, सुनिए। वनवास सिया महारानी का, महारानी का कुछ हुआ समझ ना पाए हैं, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। सीता की पुष्प वाटिका में एक तोता तोती रहते थे, सीतापति होंगे रघुनंदन बार बार बतलाते थे। श्री जनक सुता बाज मधुर सब अंग अंग में डोल उठा, बोली ये राम नाम की वाणी कौन हृदय में बोल रहा। वनवास सिया महारानी का कुछ हुआ समझ ना पाए हैं, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। सीता जी के भाव को गई सखी सब जान, और तोता तोती को पकड़ पहुँची फौरन आए। बेटी जनक सुता रघु नंदन से शादी होना बतलाते थे। बेटी जनक सुता रघु नंदन से शादी होना बतलाते थे, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। सीता ने अपने स्वार्थ हेतु बहुविध उसको पुचकारा था, फिर बाद में मीठे वचनों से ये सुंदर वचन उचारा था। ये बात कहो कैसे जानी सीतापति होंगे रघुनंदन, क्या अवध नरेश बनेंगे वो या सूरवंश के कुलभूषण। वनवास सिया महारानी का कुछ हुआ समझ ना पाए हैं, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। वो महामुनि थे वाल्मीकि जिसने ये कथा सुनाई थी। हजारों वर्षे हुई सिया हम वन में कहीं से आए हैं। माता पुनि एक वाल्मीकि वो गाथा लिखते जाते थे। माता मुनि एक वाल्मीकि वो गाथा लिखते जाते थे। वनवास सिया महारानी का कुछ हुआ समझ ना पाए हैं। तब वाल्मीकि जी स्वामी ने ये सुंदर वचन सुनाए थे। जीवन गाथा जब सिया राम की मुनिवर लिखते जाते थे। जीवन गाथा जब सिया राम की मुनिवर लिखते जाते थे। वनवास सिया महारानी का कुछ हुआ समझ ना पाए हैं, मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। सीता बोली कर सकते जो है कर सकते हमें दिखलाओ तुम, तोते को घर पर जाने दो लेकिन तब तक रुक जाओ तुम। है गर्भवती तोती मेरी, तोता वो लाए कैसे है, जैसे अवसर पर दुखियारी वो अलग बिचारी कैसे है। सीता के इन व्यवहारों से तोता तोती घबरा
के इन व्यवहारों से तोता तोती घबराए हैं वनवास। सिया महारानी का कुछ हुआ समझ न पाए हैं। सीता ने अपने स्वार्थ हेतु तोती को फौरन छोड़ दिया। तोते को स्वयं ले जाकर पिंजरे में फौरन बंद किया। सीता ने ऐसे अवसर पर तोती दई छुड़ाए और तोते ने जाकर पिंजरे में श्राप सिया को दे डाला। निज तू भी हो अब गर्भवती तो पति से भी छूट जाएगी। मारी मारी वन बन डोले निज पति से अति दुख पाएगी वनवास। सिया महारानी का कुछ हुआ समझ न पाए हैं। मत करे पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। दूसरे जन्म में वो पक्षी वो धोबी बने अवधपुर में। कुछ दिन बाद सिया का ब्याह हुआ, वो पहुंची उसी अवधपुर में। राम राज्य की ध्वजा रही अवध में छाए और सीता है अब गर्भवती रहे सभी हर्षाए। लेकिन तोते के श्रापों से दिन बुरे सिया के आए हैं। मारी मारी वन बन डोले निज पति से अति दुख पाएगी वनवास। सिया महारानी का कुछ हुआ समझ न पाए हैं। मत करे पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। धोबी ने जाकर रघुवर से क्या नीति सिया सिखलाई है। धोबी ने जाकर के रघुवर से सिया दुआई मांगी है। इसमें धोबी का दोष नहीं, बदला था पूर्व जन्मों का। भोगना सिया को पड़ा सभी निज अपने अपने कर्मों का। मारी मारी वन बन डोले निज पति से अति दुख पाया है वनवास। सिया महारानी का कुछ हुआ समझ न पाए हैं। मत करे पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं। सीता के इतिहास का गा कहो बखान, गाकर और समझा करे करती हूँ अवसान। निज प्रभु के ही इन चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। निज प्रभु के ही इन चरणों में हम अपना शीश झुकाते हैं। वनवास सिया महारानी का कुछ हुआ समझ न पाए हैं। मत कर पुराण से नई कथा हम आज ढूंढ कर लाए हैं।